हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत हो स्टार ऑनलाइन स्टडी पर। आज हम संधि पढ़ेंगे हिंदी में। संधि को करते कैसे हैं, संधि क्या होता है, तो आज हम इसी को खूब अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं संधि क्या है, इसके क्या प्रकार हैं। तो संधि जो है वे 3 प्रकार की होती है। स्वर होती है। अगर आपसे कोई कभी पूछे कि संधि कितने प्रकार की होती है तो आप बताइए 3। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ये क्या होते हैं? स्वर, व्यंजन, इसके भी प्रकार होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में स्वर को जानेंगे कि स्वर क्या है। तो चलिए स्वर को जानते हैं। स्वर के 5 प्रकार होते हैं। स्वर के 5 प्रकार। पहला दीर्घ, दूसरा यड़, तीसरा गुण, चौथा वृद्धि, पांचवा अयादि। ये हमारे स्वर संधि के भेद हैं कुछ। इस प्रकार से 5 संधि होते हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। और आज हम इन्हीं को जानेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि स्वर संधि क्या है, गुण संधि क्या है और यड़ संधि क्या है। तो आज हम दीर्घ को पढ़ेंगे। दीर्घ का मतलब है कि बड़ा, जो बड़ा, सबसे बड़ा को दीर्घ कहते हैं। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी री। यही चारों हमारा दीर्घ संधि में मेन है। यही हमारा मेन है। यही 4 होते हैं जो हमें स्वर संधि में या फिर स्वर के अंदर दीर्घ संधि में मिलते हैं। तो चलिए हम इसको जानते हैं कि बड़ा आ किससे बना है, बड़ी ई किससे, छोटा ऊ किससे और री किससे बना है। तो बड़ा आ छोटा आ प्लस बड़ा आ प्लस छोटा आ प्लस बड़ा आ, इनसे मिलकर बड़ा आ बना है। अब कहने का मतलब समझ रहे ना कि यहाँ पर चाहे छोटा आ रहे चाहे बड़ा आ रहे, और प्लस यहाँ पर भी चाहे छोटा आ रहे चाहे बड़ा आ रहे, दोनों से मिलकर क्या बनेगा? हमारा बड़ा आ बनेगा। ठीक, हमारा यह बनेगा। इसी प्रकार से ये भी है, छोटी ई हो या फिर बड़ी ई हो, लेकिन इतना ध्यान है कि यहाँ दोनों ई होना ज़रूरी है। यह प्लस बड़ी ई, इनसे भी क्या बनेगा मिलकर? बड़ी ई मिलकर बनेगा इससे भी। तो अब छोटा ऊ किससे बना है? तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इन दोनों से मिलकर क्या बना है? बड़ा ऊ बना है। अब री किससे बनी है? बड़ी, तो छोटी री और बड़ी री प्लस री बटे बड़ी री, इन दोनों से मिलकर बड़ी री हमारी बनी है। ये तो हो गया कि ये बने किससे हैं ये चारों, तो ये चारों इसी से बने हैं ये। अब चलो देखते हैं इसको। तो अब हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। आपने देख लिया कि ये छोटा बड़ा से मिलकर बने हुए हैं। अब इनके एक उदाहरण लेते हैं। एक बार फिर से बता रहे हैं कि दीर्घ का मतलब होता है कि सब बड़ा बड़ा ही रहे। इसमें बड़ा आ मिलेगा आपको, बड़ी ई मिलेगी, बड़ा ऊ, बड़ी री, यही आपको क्या होगा? इस दीर्घ संधि के अंदर मिलेगा। तो इसका जैसे इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, धनार्थी। धनार्थी को अगर हम देखो, कोई लोग कहते हैं जैसे तोड़ के दे देते हैं, कोई लोग तोड़ने को कहते हैं इसको तोड़ो और इसकी संधि बताओ कि ये किस संधि का है, किस संधि का है। या स्वर मतलब इससे पूछते हैं कि ये कौन सी संधि है, तो आपको बताना होता है कि दीर्घ है, यड़ है, गुण है, अयादि है, वृद्धि है, आपको ये बताना होगा। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसको पहचानना कैसे है, ये पहचानना सिखाएंगे और आपको साथ में करना भी सिखाएंगे। तो आप देखिए हम कर कैसे रहे हैं। तो धन, देखिए अब यहाँ आ गया बड़ा आ का मात्रा, आप यहीं से इसको क्या करिए? तोड़ दीजिए। धन लिख दिए यहाँ तक। अब प्लस ये क्या है? आ है। क्या है? आ है। आर्थी, धनार्थी।
तो अब देखिए यहीं से जहाँ भी आपको कहीं मात्रा दिख जाए बड़ा, तो वहीं से आप क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए। बहुत लोग बता देते हैं कि ये दीर्घ संधि का है भाई, इसे तोड़ो। तो आपको क्या करना रहता है कि देखिए मात्रा कहाँ, यह मात्रा है तो इसी से आप तोड़ दीजिए इसको। तो इसके बाद धनार्थी को अगर आप जोड़ेंगे, देखिए इसमें आ निकला है, छोटा आ निकला है, और इसमें क्या निकला है, छोटा आ निकला है। हमने बताया था कि छोटा आ या बड़ा मिलकर क्या बन जाएंगे, बड़ा आ। तो आपको क्या करना है यहाँ, अब जैसे इसको जोड़ेंगे, धन बन गया, ठीक। अब इसके आगे इसमें बड़ा का मात्रा, ये इसका मात्रा लगा दीजिए, बड़ा का हो गया। अब ये वाला तो यहाँ निकल गया है, तो क्या बचा इसके ये, तो इसी को लिख दीजिए थी, धनार्थी। ये रहा, इसको बना लीजिए। और आपको धनार्थ मतलब कि ये पहचानना कैसे रहता है, कैसे पहचाने कि कौन दीर्घ है, कौन यड़ है, कौन गुण है। तो इसकी सबसे आसान ट्रिक है कि इसमें बड़ी ई की मात्रा, बड़ा आ का मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, बड़ी री की मात्रा, आपको इसमें यही मिलेगा। इसमें सब बड़ा बड़ा ही होगा। दीर्घ का मतलब ये है कि सब बड़ा हो इसमें। तो हमने ये दीर्घ समझ लिया, दीर्घ संधि का। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं दीर्घ संधि का। जैसे आ गया विद्या, बहुत लोग ऐसे देते हैं विद्या प्लस अर्थी, आप इसको बताइए। तो इसका क्या होगा, विद्या प्लस अर्थी का, विद्या में क्या निकला, बड़ा निकला, क्योंकि इसकी बड़ा की मात्रा है, ये निकल आया। इसमें क्या निकला, छोटा आ निकला। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, बड़ा आ। तो आप क्या करिए, हमने ये आ निकाल लिया यहाँ। अब इसमें क्या है, बड़ा है ना, तो इसकी मात्रा हम लगा दिए, ये रहा। अब इसमें देखो ये निकला है, तो ये क्या बचा, थी, तो ये विद्यार्थी बन गया हमारा। एकदम ऐसे ही हमारा सारा सेंटेंसेस बन जाएगा दीर्घ संधि का। अब हम पढ़ेंगे दूसरे के नंबर पे, अब हम पढ़ेंगे यड़ पढ़ेंगे अब दूसरे के नंबर पे। यही है यड़ संधि के बारे में जानिए। यड़ संधि क्या मेन है, इसमें या मेन है, या व र, इसमें यही मेन है, और कहीं कहीं ला भी आ जाता है। तो हमें ला वा नहीं लेना है, हम इतने से ही पढ़ेंगे आज। या व र से, या व रा, इसमें यही चीज़ हमारी इम्पोर्टेंट होती है। इसको कैसे पहचाने हम, तो इसको पहचानने के लिए यड़ संधि को कैसे पहचाने, उसके लिए देखिए या कैसे बनता है। सबसे पहले आ को देखते हैं। आ को हम कैसे बनाए, चाहे बड़ी ई रहे या छोटी ई रहे, छोटी ई या बड़ी ई रहे। अब इसके बाद चाहे छोटी ई चाहे बड़ी ई, और फिर उसके बाद चाहे ऊ आ जाए, छोटा ऊ, या फिर बड़ा ऊ आ जाए, या फिर छोटा आ या बड़ा आ, इनमें से कुछ भी आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, या। हमारा यहाँ यड़ संधि में या बन जाएगा। इसी तरह हमारा वा भी है, वा भी हमारा वैसे ही बनेगा। वा में क्या होगा कि कहीं पर ऊ आ जाएगा और कहीं पर आ जाएगा, चाहे बड़ा आ हो और चाहे बड़ी ऊ हो, आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, हमारा वा बन जाएगा। ऐसे ही हमारा रा भी है। ये रा को कैसे बनाएंगे हम, रा को जैसे री है, छोटी ई हो, छोटी री हो या फिर बड़ी री हो, प्लस छोटा आ या फिर बड़ा आ, हमारा इसी से क्या बन जाएगा, रा बन जाएगा। तो अब हम ये जो है इसको आप ध्यान से देखिए कि छोटी ई या बड़ी ई प्लस इसको मिलाने पर, इसमें मिलाने पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ, या फिर आ छोटा या बड़ा आ को मिलाने पर क्या बन जाएगा, हमारा या बन जाएगा, या। ऐसे ही हमारा छोटा ऊ बड़ा ऊ या फिर छोटा बड़ा मिलाने पर वा बन जाएगा। री प्लस आ छोटा बड़ा, इनको मिलाने पर क्या बन जाएगा, हमारा रा बन जाएगा। अब इसका हम एक उदाहरण लेंगे, यड़ संधि का एक उदाहरण। इसका उदाहरण क्या है, जैसे इति प्लस आदि, जैसे इति प्लस आदि, तो क्या बन जाएगा, इत्यादि। तो अब इसमें हमें ध्यान देना है, इसमें क्या निकली, छोटी निकली, प्लस इसमें क्या निकला, आ ले लो या फिर बड़ा आ निकला, इसमें समझ लो, आ ही निकालो। इसमें क्या निकलेगा, इसमें
नहीं तो बड़ा आ ही ठीक रहेगा क्योंकि ये मात्रा भी है, तो इसलिए इसको हम निकाल लिए। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। तो अब देखिए ये जो या बना है इसमें हलंत है, हमने यहाँ पर बताया था। देखिए ये रहा इसके नीचे का हलंत, तो इसमें हलंत भी रहता है। हलंत का मतलब होता है कि आधा, यह वाक्य क्या हो, आधा हो। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे इति, ई बचा, फिर उसके बाद ता के जगह ये तो सब निकल ही गया, तो या आ गया, इत्यादि। तो ये जो ता है निकला है तो इसमें आधा ता बचेगा, और ये जो आ है ये क्या हो जाएगा, हमारा पूरा हो जाएगा क्योंकि ये मिल जाएगा इसमें। तो इत्यादि, इत्यादि हमारा यही बन जाएगा। कैसे बनेगा एक बार फिर से देख लो कि इसमें छोटी निकला प्लस इसमें बड़ा आ निकल आया, तो इसके बाद इन दोनों को मिलाने पर क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। या हमारा आधा है, लेकिन जब यहाँ ता रहेगा, ता से भी यहाँ हमारा आ जाएगा, तो इसलिए जब ये ता ये मिलेंगे तो इसमें ता आधा और ये पूरा हो जाएगा। तो ता हमारा यहाँ आधा हो गया और या हमारा पूरा हो गया, और हमारा लास्ट का ती हमने जोड़ दिया इसमें, और इसका यहाँ से हमारा बड़ा मात्रा भी लग गया है, इत्यादि। तो अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब हम इसका दूसरा देखेंगे, तो इसमें दूसरा हमारा क्या है, हम इसमें दूसरा लेते हैं एक वाका। हमने यहाँ का लिया था, अब वाका ले लेते हैं। सु प्लस अगतम, आप समझ गए होंगे कि क्या बनेगा, स्वागतम बन जाएगा। लेकिन कैसे बनेगा, अब हम इसको देखते हैं। यहाँ हमारा क्या निकला, छोटा ऊ निकला, प्लस यहाँ हमारा क्या निकला हमारा बड़ा आ, तो हम बड़ा आ लिख लेंगे यहाँ, और इन दोनों को हमने क्या बताया था मिलकर क्या बनेगा, वाह। तो देखो वाह में हलंत है, वाह हमारा आधा है, लेकिन ये जब सह ये रहेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जब वाह आएगा तो ये हमारा आधा हो जाएगा। इसमें का यही नियम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे आधा हो जाएगा। तो इसके बाद हमें क्या लिखना है, वाह, तो वाह लिख दो। अब ये बड़ा आ का मात्रा गतम पूरा उतार दूँ, स्वागतम बन गया हमारा एकदम अच्छे से। तो ऐसे ही हमारे यड़ संधि में बनेंगे। तो अब हम देखेंगे गुण संधि को। तो चलिए अब गुण संधि को देख लेते हैं। गुण संधि में क्या क्या मेन होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, ये बहुत अच्छे संधि है। इसको अब देखिएगा, आपको पक्का आने लगेगा। इसमें ए और ओ होता है, इसमें सिर्फ दो चीज़ें मेन होती हैं हमारी, ए और ओ। कहीं कहीं अर भी आ जाता है, और लेकिन ली को अल को हम नहीं लेंगे। इसमें होता है अल भी होता है, लेकिन हम उसको नहीं लेंगे, हम इसी तीनों से इसको पढ़ेंगे। तो ए ओ अर, इनको ये बनते कैसे हैं, अब इनको देख लेते हैं कि ये बनते कैसे हैं। ये तो पहले ए को देखते हैं ये कैसे बनती हैं। ये छोटा आ या बड़ा आ प्लस छोटी ई या फिर बड़ी ई, इन दोनों को मिलाकर क्या बनते हैं, ए। देखिए अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे लिख रहे हैं ये, तो इसका मतलब ये है, चलिए इसको हम दिखा देते हैं। जैसे आप आ प्लस ई बराबर ए बनाते हो, या फिर बड़ा आ प्लस ई बराबर ए बनाते हो, तो ऐसे ही हमने इसलिए लिख दिया है कि आ प्लस ई मिलकर भी ए बनेगा, और बड़ा आ प्लस छोटी ई मिलकर भी ए बनेगा। और यहाँ पर भी बड़ी ई कर सकते हैं, यहाँ पर भी छोटा ऊ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हमने ज़्यादा लंबा ना लिखने के लिए हमने बता दिया है कि चाहे ये रहे चाहे ये रहे, और इस दोनों में चाहे जो रहे मिलकर ए ही बनेगा, ए ही हमारा बनेगा। तो चलिए अब इसको देखते हैं हम। अब ओ कैसे बनता है, ओ को देखते हैं। ओ हमारा छोटा आ या बड़ा आ प्लस ऊ से बनता है, छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो, तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा हमारा। अब हमको लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि हम इस तरह क्यों लिख रहे हैं, कि ज़्यादा लिखने की बजाय हम मतलब इसका मतलब होता है कि चाहे ये, ठीक। अब ये ओ पता चल गया कि चाहे ये रहे चाहे ये रहे चाहे ये हमें पता चल गया, मतलब कि आपको पता चल गया होगा कि ओ ही बनेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अर कैसे बनता है। तो अर कैसे बनता है, आप
छोटा आ हो या फिर बड़ा आ हो, प्लस री छोटी हो या फिर बड़ी हो, इनसे क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। आर, इनसे हमारा आर बन जाएगा। तो चलिए अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण जैसे हम ले लें राजा प्लस इंद्र, तो क्या बन जाएगा, इंद्रा। राजा प्लस इंद्रा, तो क्या बनेगा हमारा, राजेंद्रा। तो इसको हमको तोड़ना कैसे, मतलब इसको समेटना कैसे है, इसको कैसे हम एक कर दें, और अगर एक रहे तो हम इसको कैसे अलग करें, यही जानेंगे। जैसे राजा में देखो क्या निकला, बड़ा आ निकला प्लस ए निकला, तो हमने उस वीडियो में क्या बताया था, आ ई मिलकर क्या बनेंगे, ए बनेंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको ए कर देंगे, राज। अब इसमें आ तो निकल आया, क्या बचा, ए की मात्रा लगा देंगे ऐसे। अब क्या है कि इंद्रा, ई भी निकल आया तो इंद्रा, तो क्या बन गया, राजेंद्रा। अब ऐसे ही हम एक और उदाहरण लेते हैं सुरेंद्रा का। सुरेंद्रा का अगर आपको तोड़ना कहे तो कैसे तोड़ेंगे आप। हमने तोड़ना सीखा, मतलब सपेटना सिखाया, अब इसको हम तोड़ना सिखाएंगे कि कैसे तोड़ेंगे हम। तो इसमें देखिए सुर, ए की मात्रा कहाँ लग गया, ए की मात्रा ये लग गई, तो आप यहीं से क्या करिए, इसको अलग कर दीजिए। तो सुर प्लस ए, ई क्या है, ए किससे मिलकर बनता है, ई से, इंद्रा। अब हमको इसको ऐसे लिख देना है, हमारा आ तो यहाँ आ गया, ई हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ ए की मात्रा है तो सुरेंद्रा। तो हमारा ये ऐसे ही हमारा क्या बन जाएगा, देखिए इसको भी यहाँ पर आ निकल आया, यहाँ पर ई, तो इन दोनों से मिलकर ए बन जाएगा। तो इसे सूर और ए की मात्रा प्लस इंद्रा, सुरेंद्रा। तो ऐसे ही हमारा बन जाएगा। अब क्या आ गया हमारा ओ को अब हमको कैसे करना है, तो ओ का एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे महोत्सव ले लेते हैं, महोत्सव नहीं, ये वाला उदाहरण नहीं, वही तो ले लेते हैं महोत्सव। इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो चलिए देखते हैं कि अब हम महोत्सव जैसे अगर हमको दिया हुआ हो, आपको इसमें सबसे आसान भाषा में बताएं तो इसमें आपको हमेशा देखने के मिलेगी कि ए की ऐसे हमेशा मात्रा रहेगी, कहीं ओ की रहेगी तो कहीं ए की रहेगी। आपको हमेशा मात्राएं अगर गुण संधि होगी तो आप मात्राओं से ही पहचान जाएंगे। और यही बात करें वृद्धि में, तो वृद्धि में दो मात्राएं लगती हैं, दो मात्रा हो जाती हैं, ओ की भी और अ की। तो वृद्धि भी हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, पहले हम इसमें गुण को देख लेते हैं। तो गुण को देखते हैं तो इसको तोड़ना कैसे है, तो तोड़ेंगे, देखिए ओ का मात्रा यही है, तो यहीं से हम इसको अलग कर दीजिए, महा कर दो, यहाँ पर महा प्लस, अभी उत्सव में उ, हमने बताया था कि आ प्लस उ मिलकर क्या बनते हैं, ओ मिलते हैं। और आपको जो हमने तभी पढ़ाया था आप उसी का स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कॉपी में लिख लीजिए, तो आप उसी तरह मिला कर करिए, आपको बहुत आसानी से आने लगेगा। तो उत्सव आधा सा व है, तो इसी को आप उतार लीजिए, महा प्लस उत्सव, तो इसी से बन जाएगा। अब देखिए इसको महा, अब इसका ओ यहाँ पर आ प्लस उ मिलकर क्या बनेगा, ओ, तो यहाँ ओ की मात्रा ऐसे लगा देंगे, महोत्सव बन गया हमारा महोत्सव। तो अब हम र का देखेंगे, आर का मतलब, अब इसका हम आर का देखेंगे एक उदाहरण। इसका उदाहरण जैसे महर्षि ले लीजिए, जैसे महर्षि, इसको कैसे तोड़ना है हमें, महर्षि को। तो महर्षि को तोड़ने के लिए पहले हम ले लेंगे क्या ले लेंगे हम, महा प्लस ऋषि, तो हम यहाँ हमारा क्या निकला, आ निकला बड़ा प्लस यहाँ क्या निकला, री। हमने बताया था आ री मिलकर क्या बनेंगे, आर बनेंगे, क्या बनेंगे, आर के पे यहाँ हलंत होता है, रापी। देखिए हमने यहाँ पर भी ये रहा लगाए हैं, तो यहाँ पर रा हलंत रहता है, हलंत हो जाता है। तो अब हम इसको जोड़ेंगे कैसे, जैसे महा हो गया, महा, अब
आर आ है ना, तो यहाँ पर इसकी एक मात्रा लग जाएगी ये वाली सी। जो आर है ये जाकर राम में क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो यहाँ इसकी मात्रा हो जाएगी महर्षि। महर्षि ये आधा रा है, इसलिए उड़ंकू रा पे ऐसे आ जाता है, तो यहाँ पर भी ऐसे आ गया है। तो ये क्या हो गया, महर्षि इसका बन गया। ऐसे ही देवर्षि, ग्रीष्म ऋतु, इसका भी बन सकता है ग्रीष्म प्लस ऋतु, तो ग्रीष्मार्तु बन जाएगा। तो इसी तरह आप क्या कर लीजिए, बना लीजिए अपना। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि में देखते हैं कि वृद्धि संधि में क्या है। यह वृद्धि संधि में हमारा क्या है, तो वृद्धि संधि जो है इसमें जानते हैं, इसमें आपको बहुत, इसमें दो इसको पहचानने में आपको बहुत आसानी होगी, क्योंकि इसमें दो मात्राएं होती हैं। जहाँ भी देखेंगे आप, इसमें सबसे मेन क्या है, इसमें ए और ओ था, इसमें ए और ओ होगा, इसमें ये दो होंगे। इसलिए इसमें आपको ये सबसे आसान संधि है ये वाली भी। इसमें आपको पहचानने की ट्रिक कि जहाँ भी देखेंगे कहीं ओ की मात्रा होगी, कहीं ए की, तो कहीं दो मात्राएं इतना जान लीजिए कि हमेशा होगी, हमेशा दो मात्राएं होंगी इसमें। तो चलिए देखते हैं वृद्धि संधि में इसका ये ए कैसे बनता है। ए कैसे बनता है, तो ए जो है आ छोटा या फिर बड़ा आ प्लस ए या फिर ए, इन दोनों को मिलकर क्या बनता है, ए बनता है। अब जो ओ है ये कैसे बनता है, छोटा प्लस बड़ा या फिर ओ प्लस ओ या फिर ओ से, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, ओ बनता है। तो अब आप इसको समझ गए होंगे कि इनसे मिलकर यही बनता है, यह इनसे मिलकर ये बनता है। आप इसको क्या करिए, लिख लीजिए, और जब हम करें तो आप इसी से मिलाइए इसको। तो चलिए इसका अब एक उदाहरण देखते हैं हम। इसका उदाहरण माँ प्लस अवम, माँ प्लस अवम। इसके उदाहरण में ये देखिए माँ प्लस अवम। अब इसको देखते हैं, यहाँ क्या निकला है, यहाँ पर बड़ा आ निकला है, प्लस यहाँ पर ए ही निकल गया। तो अब इसका ए बड़ा आ ये बनकर क्या बन जाएंगे, हमारा ए बनेंगे। मैंने बताया था कि छोटा आ हो या फिर बड़ा आ प्लस ए हो या फिर ये ही हो, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, ये बनेगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, मैं एम लिखेंगे, ये तो निकल गया है, यानी माँ लिखेंगे, ये तो निकल ही गया है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी मात्रा कर देंगे, इसकी मात्रा हम लगा देंगे। तो इसकी मात्रा क्या होगी, डबल हो गई, और वाह बचा और माँ, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे मैं वाम। तो ये हमारा ए का एक उदाहरण रहा, ए का हमारा एक उदाहरण रहा ये। अब हम औ के उदाहरण को जानेंगे, औ के। तो औ का जो उदाहरण है अब हम उसको देख, तो अब हम लेंगे औ का उदाहरण। तो महा प्लस असौधी, तो अब इसको हम जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पर क्या निकला, हमारा बड़ा आ प्लस यहाँ पर क्या निकला, औ। हमने बताया था ना कि छोटा या बड़ा प्लस औ या औ मिलकर क्या बनेंगे, औ यहाँ पर हमारा बन जाएंगे। तो अब महा, तो अब ये जो हा है, जो हा है ये, अब ये क्या होगा कि ये यहाँ आ गया है, तो ये जो अब ये जो बड़ा मात्रा है ये बड़ा बन गया, प्लस आ यहाँ का भी आ गया, तो ये बचा। तो अब ये जो बताए थे ना यही बनेगा इसका, तो यहाँ पर भी ऐसे मात्राएं लग जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर क्या बचा, सिद्धि सद, तो यही हम ले लेंगे, तो महोषधि, तो हमारा यही बन गया। हमने बताया था कि बड़ा छोटा हो, छोटा आया हो या फिर बड़ा आ हो, ओ हो या औ हो, सब मिलकर क्या बनेंगे, औ ही बनेंगे। तो चलिए अब हम अयादि संधि को जानते हैं। अयादि संधि में क्या मेन होते हैं,
कि ये जो या होते हैं इसको ऐसे भी लिखा जाता है। और इसके बाद क्या है व, इसको भी या फिर ऐसे कर सकते हैं हम। तो इसमें यही हमारा मेन है। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं कि ये कैसे बना है और ये सब कैसे बनी है। तो ये ए या फिर ए से प्लस छोटा या फिर बड़ा आ से बने हैं। इन दोनों को मिलकर क्या बनेगा हमारा या बनेगा, हमारा यही या बन जाएगा। इसके बाद हम जैसे ओ हुआ ओ या फिर औ या फिर औ प्लस छोटा आ या फिर बड़ा को मिलाने पर क्या बनेगा हमारा आओ बनेगा। तो हमने बताया था या फिर आओ, ठीक। तो अब हम इसका एक एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहले हम इसका या का देखेंगे, जैसे से प्लस अनम, से प्लस अनम, तो हमारा क्या हो जाएगा से प्लस अनम, से प्लस अनम तो क्या हो जाएगा। हमने बताया था कि ये जो है यहाँ पर हमारा ए निकलेगा, ए प्लस यहाँ पर हमारा आ निकलेगा। तो हमने बताया था कि ये क्या हो जाएगा या हो जाएगा। तो हम भी यहाँ पर क्या कर देंगे स य, उसके बाद या आ की जगह या कर देंगे और न म, तो इसको हम क्या कर देंगे सयनम, ऐसे जोड़ देंगे। इसमें अधिकतर आप समझ लीजिए कि इसमें किसी में जल्दी मात्रा नहीं होती है ये। अब हम उदाहरण ले लेते हैं ये वा का, अव या आओ का। तो चलिए देखते हैं, इसका भी एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे नहीं, ये वाला नहीं, ये तो इसका उदाहरण है, ये या का उदाहरण है आएगा। इसके बाद हम इसका उदाहरण ले लेते हैं। ये जैसे क्या लें, जैसे प हो गया प्लस अन हो गया, समझ गए होंगे कि प वन। तो अब इसके बाद इसमें पा है, इसमें क्या मिल रहा है हमें ए मिल रहा है हमें, और इसमें क्या मिल रहा है आ। तो हमको पता है कि इससे क्या बनेगा हमारा व, इससे हमारा क्या बन जाएगा, ये देखिए बताए थे हमने वह बन जाएगा इससे हमारा, या फिर हमारा अब बन जाएगा। तो अब हम इसको देखते हैं, तोड़ते हैं कि क्या बनेगा हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा पा है, तो पा। अब इसके बाद ये तो हट गया, तो इसके यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा वा बनेगा। तो पा व न, समझ में हमने। आओ, आओ का मतलब आओ जो बड़ा आ है वे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी बड़ा आ का मात्रा लग जाएगा। तो पवन, हमारा यही मेन है इसमें। तो पवन। अब हमने इस सारी स्वर संधि हमने पढ़ लिया, स्वर संधि के 5 भेद भी पढ़ लिए। अब हम अगली वीडियो में व्यंजन पढ़ेंगे।